उनका जतारा आना प्रस्तावित है, तो प्रशासन की तरफ से क्या विशेष तैयारियां हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का जतारा में महिला सम्मेलन के लिए आगमन प्रस्तावित है दिनांक 5 तारीख को। उसके संबंध में पूरे जिला प्रशासन उनके आने की तैयारी कर रहा है। साथ ही माननीय विधायक जी के साथ आज बैठक हुई है, साथ ही अधिकारियों के साथ हुई है। उनके आगमन के समय पे एक जनदर्शन और कार्यक्रम रहेगा, साथ ही महिला सम्मेलन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें वो यहाँ पे लाडली बहनों को संबोधित करेंगे। जी, कितनी भीड़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग चूँकि ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है और इसमें वहीं से भोपाल से आह्वान हुआ है महिला बाल विकास द्वारा इस कार्यक्रम का संयोजक है वहाँ पे। तो उन्होंने बताया जो महिलाएं कार्यक्रम के अनुसार आना चाहेंगी स्वेच्छा से, वो स्वयं अपनी इच्छा से आएंगे यहाँ पे। जी, ठीक, थैंक यू सर। जैसा कि सबको पता है कि परसों सीएम शिवराज सिंह चौहान जतारा की धरती पे आ रहे हैं, तो जतारा विधानसभा वाले लोगों को क्या नई सौगातें मिल सकती हैं? मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना संचालित हुई है, उसके माध्यम से लगभग 1,25,00,000 माताओं बहनों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के सम्मान में 1,000 रुपये महीने दे रहे हैं। और लक्ष्य भी है कि 1,000 से बढ़ करके 250 बढ़ा करके 1,250 देंगे, 1,250 बढ़ा के 1,500 देंगे, 1,500 से बढ़ा के 1,750, फिर 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500 और फिर 2,2700, फिर 3,000 रुपये तक देंगे। यानी जो गरीब वर्ग की माताएं बहनें हैं, मध्यम वर्ग की जो माताएं बहनें हैं, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, क्योंकि माताएं बहनें हमेशा घर का काम करती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं बचता, वो अपने पति के सामने हाथ फैला देती है। तो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनकी परेशानियों को समझा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्यप्रदेश की धरती पर लाडली बहना योजना लेकर के आए हैं। उसके माध्यम से अभी 1,000 रुपये दे रहे हैं। यहाँ पे हम सौभाग्यशाली हैं कि मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती पर परसों यहाँ पर आ रहे हैं और 1 लाख से अधिक यहाँ पर माताएं बहनें प्लस हमारे क्षेत्र की जनता सब लोग उनके स्वागत के लिए उतावले हैं और पाँव बिछा के पाँव पलक बिछा के उनके सम्मान के लिए तैयार हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, इसके साथ साथ जो आपने घोषणा की बात की है, तो जब भी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वैसे तो एक जतारा विधानसभा क्षेत्र की उन्होंने सब किया। जिस सड़क पर हम खड़े, पहले ये सड़क 3.75 की थी, लेकिन अब 5.5 की हुई और अब हम सौभाग्यशाली के 10 मीटर चौड़ी सड़क बनने के लिए जा रही है। इसके लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जतारा, लिलौरा, रानीगंज मार्ग जो ओरछा से सायगढ़ का रोड NH 539 का है, उस रोड में जोड़ने का काम किया है सरकार ने और इसकी प्रशासन ने स्वीकृति जारी कर दी है। 42 करोड़ 59 लाख रुपया हम जतारा से लिलौरा और रानीगंज रोड पर खर्च करने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जतारा से खरगापुर का रोड, जतारा से खरगापुर रोड की बात करें तो वहाँ पर एक पुल भी लिया है जो बड़ा पेपरट का पुल कहलाता है। बाकी शेष पुलियाँ भी इस क्षेत्र की ली हैं और उसके लिए 54 करोड़ 12 लाख रुपए की भी प्रशासनिक स्वीकृति माने उसकी भी बजट में स्वीकृति मिल गई है। महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर कुंड पहाड़ी का एक मंदिर कहलाता है, जहाँ हनुमान जी साक्षात भगवान वहाँ विराजमान है, कुंड भी बना हुआ है। एक बूढ़ी माँ थी, उस बूढ़ी माँ का नाम था एक सोनी परिवार की एक बूढ़ी माँ थी श्यामबाई, वो बस स्टैंड पे बसों पे मांगती थी 70-75 साल की उम्र में कि महाराज जी मिल जाए 25 पैसा 10 पैसा 5 अन्नी 8 अन्नी मिल जाए। उस बूढ़ी माँ को हमने याद करते हो, क्योंकि हमारा जतारा हमारा ममियारा है। उस बूढ़ी माँ का हमने बचपन को उसके याद किया, हमने अपने बचपन को याद किया। उस बूढ़ी माँ की जब हमें याद आई तो हमने जतारा से कुंड पहाड़ी मंदिर तक के लिए हमने 3 करोड़ रुपया की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करा दी, उसके टेंडर करा दिए और मुख्यमंत्री परसों 5 तारीख को अभी भूमि पूजन करने के लिए जा रहे हैं। क्षेत्र की और अनेकों सड़कों का भी भूमि पूजन हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक और खुशी की बात यह है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने टीकमगढ़ जिले की धरती पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने की सैद्धांतिक और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इससे बड़ी खुशी हमारे टीकमगढ़ जिले को नहीं होगी। उसके लिए ऐसा ही नहीं अकेला कि प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो, उसके लिए 300 करोड़ रुपया, क्योंकि 6 मेडिकल कॉलेज पूरे मध्यप्रदेश में खोले जा रहे हैं। उसमें एक टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ जिले की जनभावनाओं के अनुरूप जनता की बात जो थी कि हमारे टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, उसके लिए 6 मेडिकल कॉलेज पूरे मध्यप्रदेश में खुल रहे हैं। उसके लिए 1800 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया है और टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज भी हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज की घोषणा करेंगे और जतारा में भी घोषणा करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि चुनाव के पहले आचार संहिता लगने के पहले उसका हमारे मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो जाएगा और उसका कार्य हम लोग प्रारंभ करा देंगे। तो विकास की अनेकों चीज़ें हुई हैं, शासन की योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ भी मिल रहा है, चाहे वो गरीब वर्ग के कल्याण के लिए हो, फ्री 5 किलो राशन भी उसको दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी जनता को लाभ दिया जा रहा है। अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। आज वो सभी हितग्राही भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करेंगे।
जैसा कि जतारा विधानसभा में इस बार क्या लग रहा है आपको कि कितनी भीड़ जुट जाएगी 5 तारीख को अंदाजा जतारा विधानसभा क्षेत्र में अपार भीड़, अपार जनसैलाब, अपार प्रसन्नता जी आपके बीच में यहाँ पर दिखाई देने को होगी। देखो, हर आदमी की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, किसी के मन में तो कोई ना कोई वो रहती होगी, लेकिन ये है कि जतारा विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है। एक और अगर हम पूरब साइड में देखें तो जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती का कुछ हिस्सा और खरगापुर विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा मिलाकर के हमने बांध सुजारा बांध दिया, हमारे जरुआ करमोड़ा से लगा करके और टीला नैरानी खेरा बीजापुर तक हमने पानी दिया। उसके बाद इस साइड चले जाए तो हरपुरा सिंचाई परियोजना हमने स्वीकृति दिलाई। हरपुरा सिंचाई परियोजना का जो बराना के तालाब की रुकी हुई मांग थी, उस बराना तालाब के लिए भी 49,77,99,000 रुपए उसके लिए भी स्वीकृत हो गए हैं। उसकी पुनः प्रशासकीय स्वीकृति के भी आदेश हो गए हैं, बस माननीय मंत्री जी का उससे साइन होना है, उसके बाद सीधा टेंडर लग जाएगा। तो एक बहुत किसानों के खेतों में पानी। दूसरा सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना सजाया था कि हिंदुस्तान की वो कौन सी धरती है जहाँ सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा होती है, जहाँ सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है, जहाँ सबसे ज्यादा फसलें बर्बाद होती हैं, जहाँ सबसे ज्यादा अतिवृष्टि होती है। तो आज हम सौभाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सर्वे कराया था, उस सर्वे के आधार पर सूखा सबसे ज्यादा अगर कहीं हुआ तो हमारे इस बुंदेलखंड की धरती पर हुआ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सर्वे कराया, बहन उमा भारती जी के आदेश माने अनुरोध पर सर्वे हुआ था, लेकिन इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी को, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हमारे भारत सरकार के मंत्री जी को, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मध्य प्रदेश के विधायकों को जो हम लोगों की मांग के आधार पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवल्यम की सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दी है। उसके लिए 44,605 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। जब किसानों के खेतों में जब पानी पहुंचेगा तो उनको खुशहाली उनके घरों में आएगी, उनके दिलों में खुशहाली आएगी, वो अपने बेटा बेटी को पढ़ाने का काम करेंगे। और हम सौभाग्यशाली इससे और ज्यादा क्या है कि हमें जो धर्मसागर तालाब बराना कहलाता है, उसके जैसे मौरानीपुर से सीधी नहर क्या बोलते हैं मेहन सागर तालाब टीकमगढ़ में जा रही है, तो उसका पानी हम जतारा का हमने उसमें मनन सागर तालाब भी ले लिया। उसके साथ साथ हमने धर्मसागर बराना का तालाब ले लिया, हमने बहारू ताल का तालाब भी उसमें ले लिया। तो कई ऐसे अनोखे तालाब है, उन तालाबों के माध्यम से हम नहरें निकालेंगे और किसानों को खेतों में पानी देने का काम करेंगे। और खुशी की बात क्या हो सकती है तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमने भी पॉलिटेक्निक किया है सिविल से। जहाँ हम पढ़ते थे नौगांव में, नौगांव की धरती में पॉलिटेक्निक हमने मिटने नहीं दिया और वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। आज जतारा की धरती पर हमने पॉलिटेक्निक दिया, अब पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे आज जतारा में पढ़ रहे हैं। इससे बड़ी और खुशी हम क्या दे सकते हैं। औसतन कितनी राशि का भूमि पूजन यहाँ पे होगा? लगभग 10 अरब के करीब की राशि का यहाँ पर भूमि पूजन और लोकार्पण होगा और उसकी पूरी तैयार पूरा प्रशासन जो इस तरीके से लगा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता जनार्दन में उत्साह है, हमारी माताओं बहनों में उत्साह है। माता बहनें सब यहाँ पर आएंगी। आप देखना पूरी जतारा विधानसभा क्षेत्र और टीकमगढ़ जिला यहाँ पर होगा जतारा में, ऐतिहासिक खुशी भी होगी।